जिस घर में ना कुछ लोग कहते हैं यार ये बंदा हमारा बीमारी से बहुत जूझ रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा, उसको बुधवार और शनिवार को आप इसी नमक वाले पानी से नहलाना शुरू करो। हमारे जो घर थे ना वो साइडों पे बने हुए होते थे और सेंटर में खाली होता था पारुल जी। वहां पे ना बड़ी प्रोस्पेरिटी रहती थी। कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमें इनकमिंग अच्छी है, हमारी इनकम अच्छी है, बट हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा निकलता जा रहा है। तो उस चीज़ में डे टू डे लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सर जो इस चीज़ को हैम्पर करती हैं? मैं एज अ पर्सन मैं हर जगह नहीं जा सकता और मैं हर चीज़ नहीं देख सकता। तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हम कैसे, राइट पर्सन कैसे चूज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। और रात को जब लेडीज किचन बना के जाती है ना तो सारी किचन को साफ करना चाहिए। उसका डस्टबिन भी कोशिश करें बंद करके, बाहर कहीं कूड़ा करकटे भी बाहर रखते हैं उसका। कि ओम नमः शिवाय जी हम शिव जी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। तो लड़कों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, लड़कियों को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए? मतलब खंडित मूर्ति क्या है, जिस पार्ट में मूर्ति के ऊपर कुछ चोट लगी होगी या टूटी हुई होगी तो आप देखेंगे घर के किसी एक पार्ट, किसी पर्सन के वहीं पे प्रॉब्लम भी होगी हल्की फुल्की। आपका ये फोन है और इसको ऐसे कर लो कंपास खोल के, अगर आपके रोड जहां पे है तो जो डायरेक्शन दिख रही है ना आपको, मान लो यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो आपके घर की मेन डायरेक्शन है। आपने तो अच्छे से सीख लिया, आप तो मेरे ख्याल अगली बार आप ही कहोगे विकास जी अब इधर आओ मैं ही बताता हूँ आपको भी होता क्या है। आपने सर इतने इजी वे में बता दिया, मेरे को नहीं लगता मैंने जितना भी आज तक सुना या जिससे भी मिला किसी ने इतने इजी वे में मेरे को बताया हो। तो मेरी ड्यूटी है ना जी, आपको समझ लग जाए, ऑडियंस को समझ लग जाए जी। आज का पॉडकास्ट देख के बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है। So hi guys, once again welcome to Ludhiana blogger Parul Chawla and on the series Learn from Experts. So अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं और अनफिल्टर्ड नॉलेज गेन करना चाहते हैं, then this series is for you. And today's podcast is very close to my heart क्योंकि मैं बहुत टाइम से पॉडकास्ट के लिए वेट कर रहा था। एक्चुअली ढूंढ रहा था ऐसा कोई एक्सपर्ट जो मेरे इस टॉपिक को लेके, लाइक वास्तु को लेके बहुत एक अनफिल्टर्ड वे में हमें सारा कुछ समझा पाए। सो टुडेज टॉपिक इज ऑन वास्तु एंड द रियलिटी ऑफ वास्तु, एंड टुडे वी हैव ऑन आवर शो मिस्टर विकास सूजी हु इज पीएचडी इन वास्तु एंड 24 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ये काम कर चुके हैं, जिसमें आपने भी सारे ब्रांड सुने होंगे। कैच मसाला जो कि गोविंद राम काहनचंद जी वाला है वो वाला, एंड पल्स टॉफी जो हम नमकीन वाली खाते हैं उसका जो सिलीगुड़ी वाला प्लांट है वो भी सर ने सारा वास्तु किया हुआ है उसका। देन मोर ब्रांड्स एस्कॉस्टे हो गया, वुमेंडा हो गया, कालीन कारपेट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सर ने खुद जिनका वास्तु किया है एंड ट्रांसफॉर्म्ड मोर देन थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। सो आई वेलकम मिस्टर विकास सूजी ऑन आवर शो। Thank you sir for bearing some time for me. Thank you and welcome to the show Learn from Experts. So क्या हाल चाल है सर आपका? वेरी गुड जी, वेरी गुड। थैंक यू पारुल जी, आपने हमें चांस दिया अपने चैनल पे बोलने के लिए और आज आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सर बेसिकली वास्तु को लेके ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती है, लाइक मैरिज लाइफ को लेके, चिल्ड्रन लाइफ को लेके, प्रॉस्पेरिटी, मनी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ वास्तु भी कनेक्ट करता है। बट इस कंसेप्ट को आप छोटा सा पहले ये बताइए, व्हाट इज वास्तु एंड इसका क्या ओरिजिन है? पारुल जी, वास्तु का जो ओरिजिन है ना ये 3000-5000 बीसी से भी पहले का है। हमारे जो वेदास में है ना, सबसे बड़ा जो इसके, आप ये समझिए जो सबके बड़े वेदा मतलब हमारे टीचर हैं वो हमारे विश्वकर्मा भगवान जी हैं। विश्वकर्मा पुराण में हमें इसकी मेन वर्णन मिलता है, तो हमें ना उसके हिसाब से अपने जीवन में चलना चाहिए। इसका मेन कारण है भी हमें नॉर्थ और ईस्ट, क्योंकि हमें पानी, सूरज, इन दो चीजों का मेन इंपॉर्टेंस देके घर में अगर हम करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ओके, मतलब ये बहुत पुरानी एक वेदिक साइंस है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सा इंटरेस्ट है ओकल्ट साइंस को लेके। बट मैं जैसे ढूंढ रहा था ना, बहुत एक अच्छा अनफिल्टर्ड वे में एक एक्सपर्ट मिले जो मेरे को बहुत क्लैरिटी से बता पाए। सो आई फाउंड यू टुडे। एंड अगर इसमें हम बात करेंगे सर, आपकी लाइफ में ऐसा क्या कोई सिचुएशन हुई थी या ऐसी क्या चीज़ हुई थी जो आपने इस लाइन को चूज किया, आप वास्तु की लाइन में आए? एक अपनी वो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्या है सर आपकी लाइफ की? देखो, लाइफ में सबकी स्टोरी होती है,
लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में इसके लिए ब्रीफ बताता हूँ। जैसे कि बिल्कुल। आपने पूछा ही है, पारुल जी 1997 में ना मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपने भाई साहब के पेंट का स्टोर है हमारा खन्ना में, वहां पे मेरी ड्यूटी लगी हुई, आपने सुबह आना है। जैसे लोग होते नहीं भी, एक भाई आएगा झाड़ू पोछा करेगा जी। और दूसरा भाई 2 घंटे बाद आके बैठेगा। जी। तो लाइफ चलनी शुरू हुई। जैसे लाइफ चलनी शुरू हुई तो ये 500 रुपए कमाना बहुत बड़ा मैटर था, भी शाम को 500 रुपए कैसे कमाना है। कैसे? तो जीवन शुरू हुआ। 2000 सन में मेरी मैरिज हुई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ना एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। आपने सुना होगा खन्ना में अमन सूद केस हुआ था, जिसको किडनैप करके बच्चे को 5.5 साल के बच्चे को किडनैप करके मर्डर कर दिया था। जी। नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी वो लाइफ में, लेकिन ना हमारे जीवन में वो एक वास्तु नाम की चीज दे गया। तो हमारे घर पे पूरा पंजाब आया सिंपथी से, तो उसमें से एक वास्तु कंसल्टेंट भी आया लुधियाना से। उन्होंने बताया आपके घर पे ना 3-4 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। तब तो हमने माना नहीं, पारुल जी ये कैसे हो सकता है यार, कौन सी ये साइंस ऐसी है भी, बिल्डिंग का हमारे घर से इसका क्या लेना देना। तो तब ये जीवन में हमारे आ गया और मैंने इसको देखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, मैंने इसके ऊपर पीएचडी की। मैं लोगों को बहुत छोटी अमाउंट लेके 17 साल तक लोगों के घर पे जाना, उनको बताना भी तू ये कर ले, तू ये हल कर ले, इसका तेरा ये हल हो जाएगा, और वो होता चला गया। वैसे मेरा फेथ बनता चला गया, तो अब तो मैं इसको पूरा प्रोफेशन के रूप में यूज करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे मेरी मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री भी है एक खन्ना में, भाई साहब का पेंट का स्टोर है, मेरे 2 बच्चे हैं, पंजाब नेशनल बैंक मेरी बिल्डिंग में है। तो मुझे लगता है ये सब कुछ वास्तु की देन है। तो ये मेरी लाइफ में ऐसे वास्तु आया जी। मतलब काफी ट्रेजेडीज या काफी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इंस्पायर भी करती हैं, और कई बार बंदा डर भी जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया, बट आपने उस चीजों के सारे निकल के, तो आप यू एंटर्ड इन दिस लाइन ऑफ वास्तु जी। सो आजकल की सर अगर हम चीज लगाए ना, तो बहुत ज्यादा जो कंसेप्शंस आते हैं, बहुत जो माइंड में एक उलझन रहती है, दैट इज रिलेटेड टू मनी। कोई इतनी बात नहीं करता मनी को लेके, सब कुछ सेल पर्पस से चलते रहते हैं कि हाँ भी किसी ने कुछ बेचना है या कुछ करना है, वो उस तरीके से अपनी एस्पेक्ट्स बताते हैं। बट सर मनी और वास्तु को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो हम उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आपने पुराने बुजुर्ग देखे होंगे, वो ना क्या करते थे, हमारे जो घर थे ना वो साइडों पे बने हुए होते थे और सेंटर में खाली होता था पारुल जी। वहां पे ना बड़ी प्रोस्पेरिटी रहती थी। इसका सीधा सीधा संबंध मनी से हम कैसे लगा सकते हैं? देखो अगर हमारा नॉर्थ खाली है, ईस्ट खाली है, क्योंकि ईस्ट में सूर्य चढ़ता है और सूर्य की किरणें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसे ही हम ये किरणें हमारे पास घर पे अच्छी आएंगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा ब्रेन अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से कमा पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमें वास्तु करनी बहुत जरूरी है। और इसके लिए 2-3 पॉइंट जो मेन ध्यान में रखने के लिए क्या है, वो सबसे पहली बात तो हमें डिग्री निकालनी आनी चाहिए, डिग्री देखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोन है, आप किसी की घर में चले जाते हो, अपने घर में खड़े हो, फैक्ट्री में खड़े हो, आप सेंटर में चले जाओ, इसका कंपास खोलो, हर फोन में कंपास की फैसिलिटी है। आप उसके ना जहां पे रोड है, बाहर सड़क जा रही है, उसकी तरफ को ऐसे करके ये कर लो, मतलब आपका ये फोन है और इसको ऐसे कर लो कंपास खोल के। अगर आपके रोड जहां पे है तो जो डायरेक्शन दिख रही है ना आपको, मान लो यहां पे नॉर्थ दिख रहा है, ईस्ट दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो आपके घर की मेन डायरेक्शन है। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट, और जहां पे ये दोनों इकट्ठे होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर, इसको हमें साफ सुथरा रखना है, पहली बात तो मेन फंडा। दूसरी बात, यहां पे कभी भी बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में और किचन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बाथरूम हुआ क्योंकि ये तो मेन ऐसा कारक है ना जहां से हमारे घर में एनर्जीज अंदर आती है, सूर्य की किरणें, और हमने इनको ब्लॉक कर दिया बाथरूम से, तो हमारे घर में सब जगह गंदगी फैल गई, तो हमारा ब्रेन भी गंदा हो गया। कहते हैं एक उल्टा पुरुष, वास्तु पुरुष उस जगह पे लेट जाता है, जैसे ही हम बाउंड्री वॉल करते हैं तो वहां पे एक उल्टा पुरुष लेट जाते हैं, उनका जो सिर होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और जो पैर होते हैं वो साउथ वेस्ट में होते हैं। तो हमें ब्रेन का खास ध्यान रखना है। मैं कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रहा पाऊँ? नहीं। सिंपली आपको समझ लग रहा है ना, कहीं ऐसा हो कि देखो ऑडियंस भी सुन रही है तो सबको समझ भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको भी कहीं लगे तो मुझे बताना, मैं उसको और सिंपल वे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि सबको जो भी सुन रहे हैं आप सबको भी समझ लगे भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल। तो हमें ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को वेरी क्लियर रखना है, नॉर्थ ईस्ट को जहां पे नॉर्थ और ईस्ट का मेल हो, पहली बात। दूसरी बात,
हमें यहाँ पे किचन भी नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? ओके। नॉर्थ ईस्ट में होता है पानी हम्म, और किचन होती है साउथ ईस्ट में। हमने पानी वाली जगह पे अग्नि का काम कर दिया, तो अग्नि को पानी खत्म कर देता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे किचन नहीं बनानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे पैसा हम अपने पास खींच सकते हैं। और भी बहुत डिटेलिंग है, मतलब मेन ये देखना चाहिए। सो ये तो बात होगी सर कि किसी ने न्यू प्लॉट लेना है या न्यू घर लेना है तो उनके लिए होगी कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, या हमने गाइडेंस दे दी। और इस पॉडकास्ट के लास्ट में भी हम ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ में देते रहेंगे जो नॉर्मल लाइफ में लोगों को अच्छी लगे। सो बी इन द पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और साथ में ऐसी रेमेडीज भी हम लेंगे जो बहुत ईजी हैं, बिना कुछ तोड़े फोड़े, क्योंकि इनका जो मेनली नाम है वो है कि बिना कुछ तोड़े फोड़े ये सारी चीज़ों को सेट कर देते हैं। और ये चीज होगी सर जिन्होंने न्यू होम बनाना है या न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कई बार ऐसे भी होता है सर कि उस प्लेस पे वो चीज होती है, लाइक वॉशरूम उस प्लेस पे है या फिर किचन उस प्लेस पे है, तो वहां पे भी हम कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ करके उसको चेंज कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि देखो, एक एरोप्लेन जो दिल्ली से चल रहा है ना पुणे जाने के लिए, वहां पे कोई रोड नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ किसके सहारे चल रहा है? डिग्री के हिसाब से। डिग्री के साथ अगर 2 या 5 डिग्री मिस मैच हुआ ना, वो पुणे पहुंच जाएगा जी, हैदराबाद पहुंचने वाला। तो सबसे पहले तो हमें डिग्री इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान होना चाहिए भी डिग्री सही है हमारी। फिर अगर हमें वहां पे किचन दिख भी रही है, भी हमारी किचन है, तो हम कोशिश करें उसको रिमूव करने के लिए, वहां पे उसको वहां से हिला के साउथ ईस्ट जोन में लेके आए। राइट, ये जरूरी है जी। टॉयलेट सीट हो तो उसको बंद कर दो, और हमें इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना, देखो मान लो हमें दिल का दर्द हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक छोटी सी गोली लेते हैं, शायद गैस हो गई हमें, तो हम गोली लेके कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, और बेटर भी है, हो सकता है गैस ही हो, हम ठीक हो जाएं, लेकिन हमें उसके लिए एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है भी हमें एक्सपर्ट से पूछना चाहिए भी क्या चक्कर क्या है यहाँ पे। सो सर, अब इसके साथ अगर मनी को हम रिलेट करें, कैसी छोटी छोटी क्या चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जिसके साथ हम, कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमें इनकमिंग अच्छी है, हमारी इनकम अच्छी है, बट हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा निकलता जा रहा है, तो उस चीज़ में डे टू डे लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सर जो इस चीज़ को हैम्पर करती हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है जी, जैसे हम घर के एंट्रेंस पे हमें दहलीज को साफ रखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। घर के एंट्रेंस कहते हैं ना अभी, जो पंजाबी में कहते हैं ना, घर की दहलीज से घर का पता चल जाता है ये कितने पानी में है। बिल्कुल। तो हमें जो उसकी थड़ी बोलते हैं ना, दहलीज, उसको साफ सुथरा रखें, पहला पॉइंट। फिर जैसे ही घर में एंटर कर रहे हो आप, उसमें आपके झाड़ू जो है ना वो सामने नहीं दिखने चाहिए कभी भी। ओके। और रात को जब लेडीज किचन बना के जाती है ना, तो सारी किचन को साफ करना चाहिए। उसका डस्टबिन भी कोशिश करें बंद करके, बाहर कहीं कूड़ा करकट भी बाहर रखते हैं उसका। राइट, मतलब रात को किचन हमेशा क्लीन होनी चाहिए, और घर की एंट्रेंस हमेशा क्लीन होनी चाहिए। और टैब्स आपकी बंद होनी चाहिए। आपने बड़ा बड़ा रील्स में सुना होगा बहुत बार भी, टैब्स नीचे होनी चाहिए घर की, पानी नहीं टपकना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें। ओके। और इस चीज के साथ में अगर हम बात करेंगे सर, ये नॉर्मल लाइफ में हो गया, एक घर की जब एंट्रेंस आती है तो हम कई बार देखते हैं किसी ने सामने कोई गुरुजी की फोटो लगाई होती है, या कुछ भी जिनको वो मानते हैं अपने डिवोटी की फोटो लगाए थे। कई बार ये भी सुना है कि हाँ भी वहां पे नहीं होनी चाहिए, और कई बार है कि सबने ही लगाई होती है एंट्रेंस पे। तो इसका क्या कंसेप्शन होता है सर? सर, इसकी ना बड़ी दो राय है। मतलब कुछ लोग कहते हैं लगानी चाहिए, जैसे आपने बोला, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मेरे एस्पेक्ट से ये नहीं लगानी चाहिए। ओके। उसका कारण क्या है? देखो, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाए पारुल जी, तो हम क्या उनको बिना नमस्कार किए, हेलो किए अंदर चले जाएंगे? नहीं, हम मिलके जाएंगे। तो हमारी ड्यूटी बनती है भी हम उनका आदर सत्कार पूरा करेंगे। बिल्कुल। और जैसे ही हमने घर के बाहर लगा दी, कभी बरसात हो रही है, कभी गंदा कुछ हो रहा है, तो वो घर पे बाहर लगे हुए हैं, तो इसलिए नहीं लगानी चाहिए। एंट्रेंस पे बाहर नहीं लगानी चाहिए। और एंट्रेंस के अंदर अगर हम एंटर करके लगा सकते हैं? मंदिर की जगह है ना, मंदिर में लगाइए उनको। मंदिर में लगाइए ना, घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए, उसके अंदर भगवान को रखिए आप। हाँ, ये भी बहुत कंसेप्शन है। मंदिर कहाँ पे होना चाहिए सर घर का? नॉर्थ ईस्ट में जी। नॉर्थ ईस्ट में। और ईस्ट की तरफ को फेस करके हमें पूजा करनी चाहिए। ईस्ट की तरफ, जहाँ से सूरज चढ़ता है जी, वहां से हमें पूजा करनी चाहिए। और मंदिर में कैसी फोटोज होनी चाहिए सर? मंदिर में ना 9 इंच से ऊपर मूर्ति नहीं चाहिए जी, 9 इंच टोटल।
ओके। और कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई भी। मतलब खंडित मूर्ति क्या है, जिस पार्ट में मूर्ति के ऊपर कुछ चोट लगी होगी या टूटी हुई होगी, तो आप देखेंगे घर के किसी एक पार्ट, किसी पर्सन के वहीं पे प्रॉब्लम भी होगी हल्की फुल्की। ओके। तो हमें ये नहीं, मतलब ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए। और कम से कम मूर्तियां रखनी चाहिए घर पे, कम से कम, जितना आप कम से कम रख सकते हो। ओके, जो है साफ सुथरी रखनी चाहिए, कम से कम रखनी चाहिए। और सर घर में एक ये भी चीज आती है, चलो अब घर किसी का बना हुआ है तो वहां पे मंदिर भी बना हुआ है, हर चीज बनी हुई है, तो कई बार ये भी होता है, वो कहते हैं कि यार कि आप आ रहे हो पर इस रूम में आप एंटर नहीं करोगे, आज आप बाहर से आए हो, पार्टी से आए हो, तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, तो क्या हमें रूम के अंदर भी मंदिर बनाना चाहिए या कोई सेपरेट प्लेस होनी चाहिए प्रॉपरली मंदिर को स्थापित करने के लिए? सेपरेट प्लेस होनी चाहिए। सेपरेट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट वाली वॉल पे आप ईस्ट की तरफ को फेस करते हुए पूजा करें, और रूम्स में नहीं मूर्ति चाहिए, कोई नहीं चाहिए। आप वहां पे जाके कीजिए ना अपनी, जो भी पूजा करनी है वहां पे बैठ के कीजिए। राइट जी। तो मंदिर घर पे हम अलग से सेपरेट से बना सकते हैं। और एक सर मैंने बहुत जगह पे देखा है, कुछ अच्छे ब्रांड्स हो गए या कुछ ऐसे हैं पर्सन्स, उनके घर पे मैंने कुछ फोटोज ऐसी देखी हैं, लाइक मैंने आपके पास भी आके देखी, लाइक बोट की इन वाटर या हॉर्सेस की फोटोज हम देखते हैं, कईयों ने लगाई होती है अपने ड्राइंग रूम में। ऐसी कौन सी फोटोज हैं और इनका क्या इफेक्ट्स होते हैं सर? सर मैं तो अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी में गोल्डन किश्ती, जैसे ये मैंने ये लगा रखी है वैसे लगाइए आप पानी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी होता है, उसके अंदर गोल्डन किश्ती। गोल्डन किश्ती मींस पैसा ही पैसा, तो ये मेन पार्ट है पैसे का, लग्जरीज का। तो आप लगाइए ना ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। नॉर्थ और रही हॉर्स वाली फोटो, तो देखो उसके लिए ना फिर दो राय है। आपने हॉर्स वाली फोटो विदाउट एक्सपर्ट के लगा ली, तो वो कहीं गलत डायरेक्शन में लगी तो कुछ के कुछ इफेक्ट दे जाएगी। ओके। तो नहीं लगानी चाहिए, इसकी वजह तो लगानी ही नहीं चाहिए। तो फोटोज भी इतना मतलब इफेक्ट करती हैं सर? 100% की हर फोटो बोलती है आपके लिए। आप किसी फोटो, जब भी आपने घर पे फोटो लेनी है, उसके साथ आप बात करेंगे, वो आपसे बात करेगी, आपको फीलिंग पता चलेगी भी ये हंस रही है, ये क्या कह रही है आपको। हंसती हुई फोटो हमेशा लगाओ घर पे। ओके। एक और चीज भी है सर, जिनकी मतलब पूर्वज जो हमारे होते हैं या ओल्ड एज होते हैं, उनकी दे पास्ड अवे, तो डेथ के बाद उनकी क्या फोटो वॉल पे होनी चाहिए? होनी चाहिए, मंदिर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिर में नहीं होनी चाहिए, पर घर में हम लगा सकते हो साउथ एंड साउथ वेस्ट वाली दीवार पे। फिर आप डायरेक्शन देखेंगे अपने घर की वैसे ही, जहां पे आपका साउथ दिख रहा है और साउथ वेस्ट दिख रहा है, वहां पे लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लगा सकते हैं, मंदिर में नहीं लगानी। मंदिर में नहीं लगानी, और नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगानी। ईस्ट और नॉर्थ वाली वॉल पे नहीं लगानी, साउथ और वेस्ट वाली वॉल पे आप लगा सकते हो। साउथ वेस्ट या साउथ या वेस्ट पे हम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हो आप। और सर इसके साथ में अगर हम लेके चले, अब इस कंसेप्ट के साथ साथ, मनी के साथ साथ, आजकल अगर हम देखें तो लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक लव लाइफ को ले लेते हैं या मैरिज लाइफ को ले लेते हैं। आजकल कंसेप्ट ऐसे आ चुके हैं कि लिव इन में रह लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मतलब कुछ वास्तु की कुछ ऐसी चीजें भी घर की जो घर की प्रोस्पेरिटी को हार्म करती हैं। तो पारुल जी पहले तो ये बताइए, मुझे आपका ये केस ज्यादा लगता है। पहले आप बताइए, आपका केस तो नहीं है, फिर हम उसको सेपरेटली सुलझा लेंगे। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई केस नहीं है, मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजकल जैसे अब इंस्टाग्राम पे आपका भी पेज है, मेरा भी पेज है, शॉर्ट्स हम डालते हैं, तो वहां से हम कंज्यूम भी बहुत कुछ करते हैं। तो वहां पे आजकल हम देखेंगे ना, तो वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा चलती होती हैं कि किसी ने किसको ऐसे कर दिया, घर पे प्रॉब्लम, मतलब दिखाने को लोग बहुत अच्छा दिखा रहे हैं आजकल, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि बहुत हैप्पी है, बट उनकी जो नेचुरल लाइफ है ना, अगर हम वहां पे जाके देखें तो वहां पे धजियां उड़ी होती है लोगों की। 100% यू आर राइट, धजियां उड़ी होती है, वो चीज नहीं दिखाते, बट वो चीजें कैसे इफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ में। कुछ ऐसी वास्तु की चीजें भी है जो वो भी इफेक्ट करती है उनकी लाइफ में। 100% जी, वास्तु तो मेन इफेक्ट करती है। आप ना इसको, वास्तु को थोड़ा समझते हैं जी, हम ये काम कैसे करती है जी। देखो हमारा जीवन ना 100 नंबर का एग्जाम आप मान लो, ठीक है, उसमें पहले जो 33 नंबर है ना हमारे, ये हमारा भाग्य है। भाग्य मींस, एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है धीरू भाई अंबानी के घर जी, बॉम्बे में 5:09 पे जी। उसी समय पे एक बच्चा 5 स्टार हॉस्पिटल में पैदा हुआ बॉम्बे में ही 5:09, और एक बच्चा उसी 5 स्टार हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे झोपड़ी में पैदा हुआ। तो उसी टाइम पे एक के बाप के पास साइकिल,
एक के बाप के पास मर्सिडीज BMW और एक के बाप के पास पता ही नहीं क्या कुछ है। क्या कुछ है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई वास्तु कंसल्टेंट, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या उनका भाग्य चेंज कर सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से लोकेशन भी सेम है, सब कुछ सेम हो गया? सब कुछ सेम है, टाइम सेम है, बर्थ भी हो गया। मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर 100% नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ये 33 नंबर हमारे भाग्य से हमारे आ रहे हैं। ठीक है। और इसके अगले वाले जो 33 नंबर हैं वो हमारा कार्मिक अकाउंट। आप Okay. कर्म कैसे करते हो? और कर्म भी बड़ा बारीक है पारुल जी। देखो, दो लोग डॉग को दूध पिला रहे हैं, एक पिला रहा है, एक छोटा सा, मतलब जिसको छोटा मीन्स 20-25 हजार रुपए लेने वाला, वो 1 किलो दूध का पैकेट लेता है और डॉग को डाल देता है। क्यों डालता है? भी डॉग भूखे हैं। और उसके साथ में खड़ा हुआ एक बहुत बड़ी गाड़ी में, वो भी 1 किलो डॉग को वो स्पेशल डालने आया है, वो भी खोल के डाल रहा है। लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है? भी मेरे पास, मुझे किसी ने बताया है तो मेरे पास और पैसा बढ़ जाए। हाँ, ग्रीड। ग्रीड आ गई। एक जो है, एक इसलिए डाल रहा है कि यार कुत्ते का पेट भर जाए। पेट भर जाएगा। तो कार्मिक अकाउंट आपका अपना, आपको पता होता है भी आप क्या कर्म क्या कर रहे हो। कार्मिक अकाउंट आप अपने एम्प्लॉय से क्या बिहेवियर कर रहे हो जी। वाइफ से, बच्चों से, अपने बड़े भाई से, पेरेंट्स से क्या बिहेवियर है आपका। राइट। तो ये कार्मिक अकाउंट है। इसमें कोई कर सकता है कुछ? हाँ, इतना इतना बरीक है, भी खुद देखते हो आप। खुद देखते हैं हम, पर इसमें कर सकते हैं हम थोड़ा सा। हम बंदा खुद कर सकता है खुद ना? कर सकता है कोई इसमें। वास्तु वाला तो नहीं कर सकता, नहीं, कोई इसमें- एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, राइट है ना? इसमें खुद कर सकते तो ये 33 नंबर हमारे हो गए, हमारा कार्मिक अकाउंट। हैं। राइट। यहां तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसके आगे चलते हैं 33 नंबर पे। जी। उसमें वास्तु भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत सारी और तरह की साइंसेस भी होंगी जो समाज में घूम रही हैं। जी। ठीक है जी। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, 26% मुझे वास्तु के इफेक्ट दिखते हैं। मैं 26 नंबर वास्तु को देता हूं। ओके। और उसमें से भी हम सिर्फ 15 मार्क्स ही ले सकते हैं। कैसे? पहले किचन अंदर नहीं थी, कोई प्रावधान ही नहीं था किचन अंदर का, हमारे ग्रंथों में कोई प्रावधान ही नहीं है। उसके बाद हमारी टॉयलेट्स नहीं अंदर होती थी, संडास बोलते थे बाहर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और ना ही स्टेयर्स अंदर थी। तो हम सिर्फ 15 मार्क्स ही ले सकते हैं इसमें। इससे ऊपर हम वास्तु से भी नहीं ले सकते। बाकी तो हमारे अपने भाग्य, हमारा कर्म, ये सब कुछ साथ में चलता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बिल्कुल। आपने बहुत इजी वे में उसको 3 पार्ट्स में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट का हम 33 नहीं कर सकते कुछ भी। नेक्स्ट 33 हम कर सकते हैं। बाकी का ये साइंस करती है। ये साइंस करती है। अच्छा पारुल जी, आपके पास, आप मान लो आपने लुधियाना से दिल्ली जाना हो, आपके पास 2 गाड़ी होंगी, एक मर्सिडीज और एक आप मान लो आल्टो। आप किस में जाना चाहोगे? मैं मर्सिडीज में जाना चाहूंगा। 100% ना। और मर्सिडीज भी मेबैक मेरे ख्याल 2-3 करोड़ रुपए की होगी यार आराम से। और आल्टो 5-6 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मर्सिडीज में जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल। अब मर्सिडीज जो है उसके अंदर भी 4 सीट्स हैं जी। आल्टो के अंदर भी 4 सीट्स हैं। तो उसकी जो सीसी है वो कोई 2500-3000 सीसी के आसपास होगी। आल्टो 1000 सीसी है। तो ये जो सीसी है, रेट है, ये किसने डिसाइड किया? पारुल जी ने, विकास ने, कि कंपनी ने? कंपनी ने। हमने तो कुछ नहीं ना किया। लेकिन अगर उसका टायर पंचर हो तो मर्सिडीज का, क्या आप दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। तो वास्तु का सिर्फ इतना ही काम है जी। आपकी गाड़ी का टायर का पंचर लग जाता है बहुत बेटर वे में। उस परमपिता परमात्मा ने पारुल जी को क्या बनाया है मैं नहीं जानता। बिल्कुल। उनको क्या बनाया उस परमपिता परमात्मा को पता। उन्होंने कितना सीसी इंजन दिया है, कितना पैसा दिया लाइफ में, कितनी लग्जरी दी है, वो वही जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर टायर पंचर हुआ तो कहीं पे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो वास्तु ये काम करती है, मतलब वो पंचर को लगाने का। पंचर को लगाने का। राइट। बहुत बहुत ही इजी वे में सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। चलो, इसके साथ साथ सर एक चीज और भी होती है कि हम कहते हैं कि कोई घर पे किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो भगवान के रूप चलो हमने दिए, बट कोई ऐसे भी कह देता है कि ये पाठ है तो ये लड़के को करना चाहिए। जैसे मैंने पीछे भी कहीं पे सुना कि ओम नमः शिवाय जी हम शिव जी के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। तो लड़कों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, लड़कियों को सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, कुछ ऐसा कंसेप्ट भी होते हैं? सर मेरा बिलीव तो नहीं है, मुझे किसी का नहीं पता वो किस बिहाफ पे बोल रहे हैं जी। लेकिन मेरा बिलीव नहीं है। मैं तो ये मानता हूं भी परमात्मा एक है जी। उसको किसी नाम से बुला लो,
वो आपके साथ खड़ा है 24 घंटे, आपके अंदर है 24 घंटे। तो आप जितना सच्चाई से अपनी अरदास उसके पार पहुंचाओगे उतना जल्दी उसका हल हो जाएगा। किसी नाम से बुला लो यार, किसी नाम से बुला लो। तो मुझे तो इसका कोई मीनिंग नहीं लगता। मतलब ये मिसकंसेप्शंस आजकल रील्स पे, वीडियोस पे बहुत ज्यादा तो चलता रील है। चलेंगी कैसे, ये भी तो है ना। हाँ, ये भी है। रील चलेंगी कैसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके साथ अगर हम सर एक और बात करें कि अब कि हम मनी का हमने बात किया, एक लाइफ को लेके बात किया, रेमेडीज, एक चिल्ड्रंस का भी आजकल बहुत है। मैरिज हो गई, चलो लव मैरिज भी हो गई, अरेंज हो गया, उसके बाद आजकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, कंसीव करने में भी कई प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद बेबीज नहीं हो रहे। तो इस चीज़ में भी वास्तु कुछ इफेक्ट करता है ये कि ये कार्मिक और जो हमारा फर्स्ट भाग्य वाला है वो पार्ट चलता है। आपने तो अच्छे से सीख लिया। आप तो मेरे ख्याल अगली बार आप ही कहोगे विकास जी आप इधर आओ, मैं ही बताता हूँ आपको भी होता क्या है। आपने सर इतने इजी वे में बता दिया, मेरे को नहीं लगता मैंने जितना भी आज तक सुना या जिससे भी मिला किसी ने इतने इजी वे में मेरे को बताया हो। तो मेरी ड्यूटी है ना जी, आपको समझ लग जाए, ऑडियंस को समझ लग जाए। जी, मतलब आज का पॉडकास्ट देख के बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है। तो इस चीज में सर अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें आप क्या मेरे को बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, और पारुल जी आपकी भी शादी पास में आ रही है तो आप भी ध्यान रखना। पहले तो हमने डायरेक्शन देख के नॉर्थ ईस्ट में कभी बेडरूम नहीं बनाना। नॉर्थ ईस्ट में वेडिंग जो कपल होता है ना उसको नॉर्थ ईस्ट में हमने नहीं लेटाना, क्योंकि फिर अगेन नॉर्थ ईस्ट में पानी होता है। और मैरिड जो कपल होता है, देखो हम सब आज के समय में जी रहे हैं जी, तो हम साउथ ईस्ट वाले एरिया का काम नॉर्थ ईस्ट में, मतलब वहां पे पानी होने के कारण वो हमारी अग्नि को शांत कर देता है। ओके तो हमारे रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आती है वहां पे, बच्चों की तो आनी आनी है। ओके। मैं अपनी लाइफ में 100 से ज्यादा केसेस ऐसे देख चुका हूं जहां पे मेडिकल साइंस बिल्कुल ठीक थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के कारण ये प्रॉब्लम फेस करने को देख रहे थे। ओके, जैसे ही हमने उनके बेडरूम शिफ्ट करवाए तो हमें जो परमात्मा की देन है एक मां को मिली हुई वो मिली वहां पे। ओके। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं रखना जी। नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, आप कहीं पे रख लो, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं रखना। ओके। तो ये चीजें रियलिटी में इफेक्ट करती हैं। 100% करती हैं जी। ओके, क्योंकि हम कई बार ऐसे भी हम सोचते हैं ना, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो किसी की लाइफ, मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है तो वो बाय डिफॉल्ट ही साउथ ईस्ट में होता है, या वो उस जगह पे नहीं होता जहाँ पे नहीं है, तो उनकी लाइफ एकदम से यू टर्न ले लेती है और दे विल गो टू द हाइज एंड हाइज एंड हाइज। तो वहां पे वो समझ नहीं आता उस टाइम पे कि यस वहां पे वास्तु काम कर रहा था। 100% वास्तु काम करता है। इसकी ना बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अमेरिका में ना ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट है, ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। वहां पे ना प्रोफेसर ए डॉगलेस हुए हैं। उन्होंने ना ट्रीज के ऊपर रिसर्च की। आपने लकड़ के ऊपर गांठें सी बनी देखी, नॉट्स जिनको बोलते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे उनकी एजिंग भी पता चलती है, कितने साल का वो पेड़, कितने साल का, जो उसके लॉग पे गांठे बन जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो प्रोफेसर ए डॉगलेस ने ना उसके ऊपर रिसर्च की कि ये चीज क्या है यार। आपको पता है हर पेड़ 1 साल में, 11 साल में और 90 साल में एक गांठ जरूर बनाता है। वो क्यों बनाता है? क्योंकि सूर्य पे एक रेडियो एक्टिविटी हो रही है। उस रेडियो एक्टिविटी का सीधा सीधा संबंध हमारी पृथ्वी के ऊपर है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास राउंड निकाल रही है। बिल्कुल। और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के आसपास। तो वो सूर्य पे रेडियो मैग्नेटिव इतनी तेज होती हैं भी उसका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी पे है। और जो पेड़ हैं वो इतने संवेदनशील हैं, जो अपना तना होता है ना उसको वो उतार देते हैं और सॉलिड कर लेते हैं, नया चढ़ा लेते हैं। तो इसी के कारण हम 90 to 100 ईयर्स के बीच में एक महामारी जरूर झेलते हैं पारुल जी, जैसे अभी पीछे कोविड हो गया। बिल्कुल, आप देखो पीछे जितने भी 100 साल में देखेंगे ना, आपको जरूर देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव आता है। तो ये होता है सूर्य पे रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो हमें ना इसको बैलेंस करना है, घर पे भी ईस्ट की किरणों को बैलेंस करना है। देखो कितने हजार साल पहले हमारे ग्रंथों में ये लिख दिया था भाई सूर्य से सब कुछ चलेगा। चल भी रहा है, तभी तो हम देवता मानते हैं ना उसको। बिल्कुल। तो अब देखो आप, जितना सोलर सिस्टम बन गया, जितना कुछ सब सूर्य से ही चल रहा है। सब सूर्य से। ये तो स्टडीज आगे चलने लगी। अब तो मैंने ये भी सुना था कि अगर हम सुबह भी कुछ करते हैं, जैसे सनरेज होता है वैसे हमारी बॉडी रेज होती है। 100%। जैसे सन डाउन होता है वैसे हमारी बॉडी शाम तक तभी थकने लग जाती है। हाँ, तो ये वेरी क्लियर है। तो इसीलिए हमें घर पे भी, अपनी फैक्ट्रीज में भी ईस्ट का खास ध्यान रखना चाहिए। ईस्ट का, जहाँ से सूर्य उदय होता है। 72% हमारी बॉडी में पानी है, तो हमें पानी के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारा नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए। ओके। वो क्यों?
आपने नाइल नदी का नाम सुना है? जी इजिप्ट में है जी। बिल्कुल। तो वहां पे ना एक एक सेकंड में इसका रिकॉर्ड है। तो वहां के राजा इजिप्ट ने कहा यार ये पानी ऊपर नीचे हो रहा है, चक्कर क्या है? तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट लगाए तो उन्होंने देखा जब पूर्णमासी और मत्स्या होती है ना, पानी ऊपर खींचा चला जाता है, ऊपर आ जाता है। सुनामी आप देखते हो ये हो ही रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो क्यों हो रहा है? मून के कारण। जी तो हमारी बॉडी में भी 72% वाटर है। तो ये हमें पानी का भी खास ध्यान रखना चाहिए। एक बात आपको शायद नहीं पता हो, पूर्णमासी पे मेंटल हॉस्पिटल भर जाते हैं और मत्स्या पे खाली हो जाते हैं। ये मैंने अपनी रिसर्च में खास देखा था भाई, यार ये चक्कर क्या हो रहा है। ओके जितने भी लोगों का मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है ना, पूर्णमासी पे वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ओके और मत्स्या पे कम, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर भी तो पानी है, वो भी तो खींचा चला जाएगा। ओके। प्योरली साइंस है। और ऐसा नहीं है भी ये वास्तुशास्त्र जो है अभी हमारे इंडिया में है। आप देखो बिल्कुल। अमेरिका में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में डिवाइन विजडम के नाम से जाना जाता है इसको, और चाइना में फेंगशुई के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। प्योरली साइंस है जी। प्योरली साइंस के साथ साथ मतलब ऐसी स्टडीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं आजकल में। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सर की, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद एक सर ने बुक लॉन्च की है। तो बुक नेक्स्ट मंथ आ रही है आपकी सर? 100% नेक्स्ट मंथ सर की बुक लॉन्च हो रही है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर एक बार उस बुक के बारे में भी एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ देखो ऐसे है जी, जो मैंने बुक वो लिखी है चेंज दी डायरेक्शन चेंज दी लाइव्स, उसमें ना मैंने सारा कुछ उसमें सिंपल वे में लिखा है जो हर एक पर्सन पढ़ के अपने घर पे उसका इफेक्ट लेके आ सके, क्योंकि हर जगह तो मैं पहुंच नहीं सकता, तो वो काम आ सके, इसलिए मैंने वो बुक लिखी है। नेक्स्ट मंथ वो लॉन्च हो जाएगी। वाओ ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड अगर हम अब इंडिया की बात करते हैं पूरे एज अ होल, साउथ सबसे रिचर माना जाता है, बट ऐसा कहा जाता है साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। ऐसा आप क्या कंसेप्ट है, जबकि साउथ में सबसे ज्यादा पैसा है? उसका क्या आप बताएंगे या उसमें क्या रिलेट कर सकते हैं हम? देखो जी, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, सर हमने एक प्लॉट देखा था, हमने वो छोड़ दिया, वो साउथ फेसिंग था जी। तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है जी, उनके बच्चे हैं आगे, आपके फादर हैं जी। मेरे बच्चे हैं, तो क्या कभी मैं चाहूंगा मेरे बच्चे का कभी नुकसान हो? नहीं। तो अगर मैं ये नहीं चाहता तो वो हमारा जो परमपिता परमात्मा है वो कैसे चाहेगा भी हमारा कोई नुकसान हो? बिल्कुल नहीं तो चाहता। हमें वो डायरेक्शन देता ही ना यार। बिल्कुल। और रही बात, आप लुधियाना में रहते हो पारुल जी, जी। सन व्यू कहाँ पे है लुधियाना के? साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट, हाँ। हाँ साउथ वेस्ट में है, साउथ में बिल्कुल। चलेगी तो कितनी तरक्की है, सबसे कॉस्टली सबसे कॉलोनी कॉस्टली है, सबसे कॉस्टली, बिल्कुल कैनल रोड पे से सबसे कॉस्टली है। क्योंकि उसके नॉर्थ ईस्ट में पानी है और सारी कॉलोनी लुधियाना के साउथ में है, तो उसने चढ़ना ही चढ़ना है। ओके। हाँ तो मतलब ये साइंसेस है ना, काम कर रही हैं। तो पर मतलब ये सस्ते मिल जाते हैं प्लॉट्स, या मतलब कहते हैं कि साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए, ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, बस हमें अंदर की व्यवस्था सही करनी चाहिए जी। ओके। नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा जगह खाली छोड़ दो आप, साउथ और वेस्ट में उसको कवर कर दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यूवी रेज 6 होती हैं, सूर्य की जो अच्छी किरणें होती हैं जी। जैसे ये साउथ वेस्ट में घूम के आती हैं, यूवी रेज 12 हो जाती हैं। ओके। आप जितने भी किले देखेंगे तो उनकी पिछले वाली दीवार ज्यादा चौड़ी होती है, चौड़ी साउथ होती है। वेस्ट वाली और वेस्ट वाली। उसका रीजन यही है, ओके। पुराने लोग बहुत समझदार थे यार, बहुत समझदार थे, उनको पता था अभी हमने कहां से क्या फायदा लेना है। क्या लेना, मतलब एक सूरज की किरणों से भी क्या फायदा लेना। यस राइट। तो अब हम इसमें अगर हम इसका लगा के चले, साउथ फेसिंग हमने घर ले लिया, ये सारी चीजें कर ली, बट एक चीज और भी है सर, अगर इसमें हम लेके चले, मैं एज अ पर्सन मैं हर जगह नहीं जा सकता और मैं हर चीज नहीं देख सकता, तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हम कैसे, राइट पर्सन कैसे चूज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये बहुत ज्यादा कंसेप्शंस लोगों के लिए भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कोई ना सेल पर्पस के लिए कुछ बेचना शुरू कर देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बट उनका साथ में और बहुत चीजें जुड़ी होती हैं। एक राइट पर्सन हम कैसे चूज कर सकते हैं? ऐसे ही नहीं आपने इसका नाम रखा हुआ, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ऐसे नहीं आपने रखा हुआ, इसका कोई मीनिंग है जी। बिल्कुल। और मैं एक चीज और, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में, दिस साइंसेस शो दैट कि मैं हर चीज नहीं चूज कर सकता, कुछ चीजें मुझे भी चूज करती है। लाइक मैंने आपके साथ वास्तु पे अगर करना था, देन वास्तु चूजन दैट प्लेटफॉर्म के विकास जी और पारुल जी बैठेंगे इस चीज के ऊपर। वेरी गुड।
तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ना हमने अगर सही वास्तु कंसल्टेंट चूज करना है, जी। क्योंकि हर जगह तो मैं भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा आपकी बात सही है। तो सबसे पहले ना हमें उस पर्सन से बात करनी चाहिए। हमें बात करके ना एक भाव पता चल जाएगा, इंटेंशन समझ लग जाएगी बंदे की, उस बंदे की इंटेंशन क्या है, जी वो किस भाव से हमसे बात कर रहा है। जी। दूसरी बात ये चेक कर लें कहीं वो डरा तो नहीं रहा अपनी बातों में। हाँ अगर डरा रहा है भी आपके साथ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इट मीन समथिंग। बिल्कुल, ड्रावा भी बहुत आ जाता है, वास्तु सुन के ही डर लग जाता है कि हाँ भी क्या होने वाला है। क्या होने वाला है। तीसरे नंबर पे उसको बोलो टेस्टिमोनियल भेजो यार अपने। आप टेस्टिमोनियल भेजो, उस टेस्टिमोनियल के देखो वो बोल क्या रहे हैं, वो ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं। रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, सारी चीजें। और फोर्थ नंबर पे जो टेस्टिमोनियल आए हैं उनके ऊपर आप टेलीफोन नंबर पे बात करो उनसे। मैं देखो जब भी मैं कोई काम करता हूं, मैं तो जिस बंदे से काम करना, मैं कहता हूं अपने 10 कस्टमर्स के नाम लिख दो यार। मैं रैंडमली जिसको मर्जी उठा के कॉल कर सकता हूं, भाई मैं इस बंदे से ये सर्विसेज लेना चाहता हूं, क्या ये ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ऑल। और आपको उनकी बात करने के ढंग से पता चल जाएगा वो कहते क्या है। अगर तो आपको लगता है भी यार ये मतलब कुछ सेल के चक्कर में है, कोई रेमडी सेल के चक्कर में भी मैं मतलब आपका ऐसे कर दूंगा, तो वो थोड़ा सा हमें उससे बचना चाहिए। तो मेरे 2-3 पॉइंट है। वैसे तो बात करने से समय लग जाता है यार, भी बंदे से हमने काम करवाना है कि नहीं करवाना। नहीं करवाना, बिल्कुल राइट। मतलब बहुत अच्छी 3-4 चीजों से हम चूज कर सकते हैं, राइट पर्सन चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ में सर अब ये डरावे वाली बात है कि लोग डर जाते हैं वास्तु को सुन के, न्यूमरोलॉजी को सुन के। आजकल पर इसका ट्रेंड थोड़ा हो गया है, लोगों को समझ आने लग गई ये चीजें विद ऑनलाइन कोर्सेज एंड ये चीजों के साथ। बट अब मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक न्यू प्रॉपर्टी बाय की, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा तू प्रॉपर्टी प्लॉट लिया, यू वांट टू डू द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से पहले एक बार वास्तु कंसल्टेंट को मिल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। बट उसने साथ में डिनाई कर दिया नहीं। तो इंडिया में अभी भी लेके इस चीज को बहुत ज्यादा डरते हैं लोग। तो इसका ये कंसेप्शन को आप क्या राय देना चाहेंगे? ये भी बात आपकी 100% सही है। देखो जो क्लाइंट्स नहीं बुलाना चाहते ना, उनके 3-4 पॉइंट्स होते हैं जी। पहला पॉइंट क्या होता है, यार वास्तु वाला आएगा ना, ये वहम में डाल जाएगा। बिल्कुल भी यार ये तोड़ दो, ये गलत है, वो गलत है, आप इसको तोड़ो, ये होना नहीं चाहिए यहाँ पे। सबसे बड़ा पॉइंट। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात आती है यार पैसे तो ढेर सारे लग जाएंगे, फिर भी अगर रिजल्ट ना आया तो फिर बिल्कुल, मान लो वास्तु करवा भी लिया फिर भी रिजल्ट ना आया तो। तीसरा वो कहते हैं यार ये वास्तु वाले ना महंगी महंगी रेमेडीज करवा जाएंगे, मतलब क्रिस्टल, पिरामिड, मतलब बहुत सारी। अगर वो महंगी रेमेडीज भी करवा गए, फिर पहले फीस भी हो गई, फिर रेमेडीज भी हो गई, फिर ये चीजें भी हो गई, फिर डर भी बढ़ गया, तो वो तो पंगे में चिढ़ गए। फिर कुछ हो भी गया तो होता है कि शायद वास्तु करके हो गया। हाँ, और एक चौथा पॉइंट है मेन, यार हर वास्तु वाले के लग रहा है विकास सूद को बुला लिया जो कुछ और वो बता देगा, किसी और को बुला दिया वो कुछ और बता देगा, कुछ और बताएगा, मैं किसकी मानूं? बिल्कुल। तो इसीलिए वो वास्तु से कहते हैं रहने दे यार, इस वहम में पड़ना ही नहीं। जबकि वेरी ऑथेंटिक। देखो मैंने कभी जीवन में एक सिंगल पेनी की भी मैं कोई रेमेडी नहीं सेल करता, क्योंकि अगर मैं रेमेडी सेल करूंगा ना तो फिर मेरा ध्यान कहां पे होगा, यार मैं क्रिस्टल्स कैसे सेल कर दूं, मैं ये चीज कैसे सेल कर दूं, मैं रॉड्स कैसे सेल कर दूं, मेरा इधर ध्यान होगा। फिर मैं एक्चुअल में नहीं देखूंगा भी यहाँ पे प्रॉब्लम कहां पे है जी। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं किसी को कुछ पारुल जी बताता भी हूं ना, मैं उसका ऑथेंटिकली बताता हूं बंदे को भी ये पढ़ा है, इसमें ये पढ़ ले, ये तेरे घर पे प्रॉब्लम है यार, इसको मैं ऐसे टैकल कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, मतलब वेरी क्लियर। बिल्कुल। वो मैंने भी देखा, लाइक पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम जब 15 मिनट्स अपनी टॉक पे बैठे, देन यू राइट ऑन माय नेम एंड मेरे को सारा कुछ गाइड किया। तो आपकी जो गाइडेंस एंड जो इतने प्रॉपर एंड इजी वे में आप बताते हैं, मुझे नहीं लगता कोई वास्तु कंसल्टेंट इतने इजी वे में बता सकता है। तो अगर हम बात करेंगे सर फीस को लेके, तो मैं आपका वैसे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, बट आप अपनी फीस कैसे स्टेट करते हैं? उसके 2 पॉइंट्स हैं जी। देखो फिर वही बात आ गई, अगर आपने घर बना रहे हो, आप अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, फोन उठाओ, मुझे मिलाओ, मैसेज छोड़ो, तो मैं सिंपल उसकी मेरी कोई फीस नहीं है यार। आपका कोई पॉइंट फंसा हुआ है तो आप मेरे से राय लीजिए, मेरी चीज तो है नहीं ना ये तो उस नेचर ने मुझे दी है, वो आगे जा रही है। बिल्कुल। रही बात फीस की, अगर पर्टिकुलर कुछ करते हैं तो उसकी फीस है, वो अलग से बात है। अगर जरूरत ही नहीं है तो खामखा थोड़ी मैं फीस लूंगा यार, भी मुझे फीस चाहिए इसकी। आप सिंपल पूछिए ना मेरे से, विद इन 0 to 24 आवर्स के बीच में मेरा आंसर आ जाएगा आपको, भी करना क्या हमने।
राइट राइट राइट। मतलब कोई गाइडेंस लेनी है या कुछ लेना तो हम आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। 100% परेशान ही, आप मेरा गौरव बढ़ाएंगे जी। नहीं बिल्कुल, हम मेरे तो पास नेचर ने कोई चीज दी है, अगर किसी से इसका हल होता तो मेरे लिए वो बेटर है। बट ऐसी थिंकिंग आजकल बहुत बहुत कम लोगों की है। आई थिंक सो 1% होंगे जो आप जैसे हैं। तो आज का मतलब बहुत इजी वे में आपने बता दिया हमें सारा वास्तु को लेके। मुझे नहीं लगा था वास्तु इतनी सिंप्लिसिटी से भी कोई बता सकता है। तो एक छोटा सा हम रैपिड क्वेश्चंस रखते हैं सर, जी, कि आप मेरे को ये बताइए सर, घर पे सबसे बेस्ट फोटो कौन सी होती है लगाने के लिए? किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपने? प्रॉस्पेरिटी के। प्रोस्पेरिटी के लिए देखो, नॉर्थ ईस्ट में आप लगा लीजिए पानी वाली, ठीक है। बोट वाली फोटो, और साउथ वेस्ट में आप पहाड़ लगा लीजिए, क्योंकि साउथ वो- वेस्ट में पहाड़। हाँ, वो हैवी हो जाएंगे ना। ओके। तो आपकी ये समझो कुछ ना कुछ वास्तु हो जाएगी और आपको प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मनी अट्रैक्ट करने के लिए सर कोई राय? हाँ, मनी अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो एक नॉर्थ ईस्ट को क्लीन कर दीजिए आप। ठीक है। नंबर 2 पे आप बाथरूम नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। किचन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। साउथ ईस्ट में देख लें, कहाँ कहीं वहां पे बेसमेंट तो नहीं है। साउथ है। ईस्ट और साउथ वेस्ट में बेसमेंट ना हो। जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जी। मैं ना पटियाला एक घर पे गया, कपड़े के व्यापारी हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा था उनका। तो जैसे ही काम चल रहा था तो एकदम से उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं जी देखो वास्तु में क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैं उनके घर पे गया ना पारुल जी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना दिखे वास्तु की। 100% एक्यूरेट। पहली बात तो कोई डॉक्टर बोलेगा भी तुझे बीमारी नहीं है, तो मैंने उन्हें बोला भी यार आपके वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी हार्ड वर्क में मतलब वर्किंग में कुछ चेंज कीजिए। जी। इतने में चाय पानी आ गई। जैसे हम चाय पीने लगे ना, थोड़ी देर के बाद ना उनकी किचन की बेसमेंट से जो लड़की होती है ना, वो ग्लासेस लेके चाय वाले स्टेयर्स चढ़ती हुई ऊपर आ गई। मैंने कहा ये क्या यार? कहते हमारे ना 7 साल पहले किचन में ना हमारे बर्तन रखने के लिए जगह नहीं थी, तो पिलर थे, हमने इसके लिए बेसमेंट बना दी यहां पे साउथ ईस्ट में। ओके। वहां से कमाल हो गया जी, खत्म हो गया काम उनका। क्योंकि साउथ ईस्ट में बेसमेंट बनी नहीं तो आपकी प्रोस्पेरिटी रुकी नहीं। लग्जरी पे मेन खास ध्यान है। तो वहां पे हमें ध्यान देने वाली बात यही है भी साउथ ईस्ट में बेसमेंट ना हो। वहां पे मैंने बेसमेंट भराई और अब फिर से उनका ग्राफ धीरे 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 ऊपर अप होना शुरू हुआ। ऐसे साउथ वेस्ट में बेसमेंट ना हो। ओके। ये 2-3 पॉइंट्स मेजर हैं जी। मेजर। राइट। तो ये भी हम आपको कभी भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल 100%। और अगर हम लेके चले रैपिड में तो ये जो डेज आते हैं बहुत महानता होती है, पूर्णमासी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, इन दिनों में कहते हैं डिवाइन पावर्स बहुत हाई होती है। तो इन दिनों में हम क्या रेमेडीज वास्तु को लेके कर सकते हैं सर? देखो इन दिनों में तो कर ही सकते हो। वैसे आप वेडनेसडे और सैटरडे को जी। नमक वाला, सेंधे नमक वाला पोछा लगाओगे ना घर पे, तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। ओके। नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सिंपल सा उपाय है, 2 रुपए का उपाय है। जी। ठीक है जी। उसके बाद जो बंदे में, जिस घर में ना कुछ लोग कहते हैं यार ये बंदा हमारा बीमारी से बहुत जूझ रहा है, ये ठीक ही नहीं हो रहा, उसको बुधवार और शनिवार को आप इसी नमक वाले पानी से नहलाना शुरू करो, वो ठीक हो जाएगा। सेंधे नमक वाले पानी से नहाना? नहाना है, और सिर से लेके पैरों तक नहाना है। उसके ओके। बाद सिंपल पानी डाल लेना है। ओके। ऑरा होता है ना हमारे आसपास बॉडी जी, में, जी, जी, वो जी। प्यूरिफाई हो जाता है। कैंसर तो सबको है, पहले तो हमारे ऑरे में घुसता है ना कैंसर, तो बिल्कुल। हमने वो प्यूरिफाई कर देना सारा। मतलब ये तो रेगुलर कोई भी कर सकता कोई है? भी कर सकता है। हम भी खुद भी वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। वेडनेसडे और थर्सडे? थर्सडे, वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे, बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार। एक सर और चीज बताइए, वो घर पे कहते हैं कि आप जैसे ही एंटर करिए कुछ भी आपका मॉब, झाड़ू, पोछा, ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए। 100% जी, नहीं दिखनी चाहिए जी। ये चीजें नहीं दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी चाहिए। टूटा हुआ सामान नहीं होना चाहिए, घड़ी का कवर, मतलब ये सिंपल सी बातें हैं। टूटी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर रात को नींद ना आती हो तो ये देख लें कहीं आपके बेड के बिल्कुल सामने कोई मिरर तो नहीं है, उसको बेड ढक के के सोओ। सामने, हाँ, ओके। आप सोए हुए हो और बिल्कुल सामने आपके मिरर हो, तब भी दिक्कत आ जाती है। तो ओके। मिरर नहीं होना चाहिए। रूम में वैसे मिरर होना चाहिए? होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में मिरर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके बेड के बिल्कुल सामने ना हो। और एक हमें किस साइड पे सिर रख के सोना चाहिए? हमें हमेशा साउथ या वेस्ट में सिर रख के सोना चाहिए। साउथ या वेस्ट? उसका भी लॉजिक है। देखो जो ब्रेन है ना हमारा, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। अगर आप एक ही तरह के मैग्नेट को ऐसे पास में लेके आएंगे तो क्या करेगा वो? रिपेल करते हैं। हाँ, ऐसे दूर फेंकता ना वो। हाँ, रिपेल करेगा ना वो। हाँ, तो इसीलिए नॉर्थ में हम कभी सिर नहीं रखते अपना। नॉर्थ और साउथ को लेके तो वो अटैच करता है उसको। आराम से सो जाएंगे, कोई ओके। दिक्कत नहीं आएगी। और एक लोग मेरे से जिस भी घर में जाता हूँ ये क्वेश्चन पूछते हैं भी सर हम ईस्ट की तरफ को पैर करके कैसे सोएं? हम्म। पहले तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ यार,
वो नानक देव जी भी हमारे यही बोलते थे, बताओ परमात्मा कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं पैर है, मेरे उठा के वहां पे कर दो, मैं वहां पे कर लेता हूँ। बिल्कुल। ठीक है जी, पहली बात तो सब जगह परमात्मा है। दूसरी बात, अगर इसको इस एंगल से भी देखें हम, जब हमारे घर पे कोई रिलेटिव आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई फ्रेंड आता है, तो क्या हम उसकी तरफ पीठ घुमा के बैठ सकते हैं? नहीं, फेस टू फेस ना। तो सूर्य जब ईस्ट से चढ़ रहे हैं, अगर हमारा यहाँ पे सिर ना हुआ, पैर हुए हमारे, हम ऐसे उल्टे बैठे हुए, तो हमारी पीठ हो गई ना। पीठ हो गई। सूर्य देवता ही निकले, ईस्ट से सूर्य निकलते हैं, बिल्कुल, सूर्य देवता ही निकले और हमारी पीठ है। पीठ है। और अगर हम ऐसे लेटे हुए तो हमारा फेस है, सीधा फेस हमारे है फेस। तो ये लॉजिक है। ओके, ठीक है। और एक अब ये हमने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कर लिए। लव लाइफ को लेके सर अगर आप एक रेमेडी देना चाहते हैं। आपके लिए क्या? नहीं नहीं, वैसे से सबके लिए, सबके बता- लिए। बता- ये बता दो अगर या आपके आप फंसा लेते हो मेरे को सर कहीं ना कहीं पे। लिए। ये मुझे स्पेशल पूछना पड़ेगा ना, भी आपके लिए तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये सबके लिए, ऑल ओवर। देखिए उसके लिए तो यही है, एक तो ऑनेस्ट रहिए, जी नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 पे देखो, इसकी कोई रेमेडी तो है नहीं भी, इसकी ऐसे करके रेमेडी कर लो आप तो हो जाएगा। जी, हस्बैंड वाइफ के लिए तो जरूर होता है भी, जैसे वाइफ को हमेशा लेफ्ट हैंड पे लेटना चाहिए, दिल के करीब रहेगी। ओके। ये तो होता है। अब आप लव लाइफ के लिए पूछ रहे हो, मैं लाइक आपको चाहे हस्बैंड वाइफ, एक मैरिड लाइफ, मैरिड हमारे मदर फादर हो गए, मतलब ऑल ओवर के लिए क्या आप चीजें बताएंगे? मदर फादर के लिए तो सर एक ही बात बोलूंगा मैं, अगर आप किसी की भी पूजा नहीं कर रहे हो ना, फादर और मदर की कर रहे हो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं दुनिया में। क्योंकि फादर एक नंबर है न्यूमरोलॉजी में, उनको सूर्य बोलते हैं, सारी सूर्य की ताकत आपके अंदर। जी, और मदर 2 नंबर है, मींस चंद्रमा। सारी चंद्रमा की ताकत आपके अंदर। बिल्कुल। आप एक बार उनके पांव को हाथ लगा के कोई काम करने तो जाइए, सवाल है वो ना हो काम। और रही हस्बैंड वाइफ की, तो वाइफ को हमेशा लेफ्ट हैंड के पास लेटना चाहिए, क्योंकि दिल होता है तो दिल पे वो राज करेगी, किसी और को आने की जगह ही नहीं छोड़ेगी। राइट। और रही लव लाइफ के लिए बाहर, तो उनको यही चाहिए भी जितनी वो फ्रेग्रेंस लगा के जगाएंगे, ये भी नहीं भी परफ्यूम डार ना, हल्का सा इत्र या परफ्यूम लगा के जाएं तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, राइट। सो आज का पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर मी। एंड मैं आपकी बुक का लिंक एंड आपका फ़ोन नंबर एंड आपकी डिस्क्रिप्शन एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड थैंक यू फॉर हैविंग टाइम फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स को तो यू आर ओपन टू दैट। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। और मैं सारे व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहता हूं कि आपकी वजह से ही ये सारा कुछ चल रहा है, पारुल जी का और सभी वास्तु कंसल्टेंट का इवन, और सभी बिजनेसेस। ये कोविड की देन है, भी हम सारे नेट के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।